मैं भी पुकारूं ऐसी लगन से, मैं भी पुकारूं नाम तेरा सुबह शाम। निर्मल माँ, 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 निर्मल माँ। हे आदिमा, हे अंतिमा। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे। अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों से बहने वाले चैतन्य लहरों पे। अब हम अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। अखिल विश्व का जो परमात्मा है, अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा, वही। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारी ईड़ा नाड़ी संतुलन में लाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्रार और सहस्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड के थ्रू आकाश तत्व की तरफ 7 बार हमें लेके जाना है। अमर आत्मा है मरणशील काया, अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारी पिंगला नाड़ी संतुलन में लाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। मातेश्वरी परमेश्वरी मातेश्वरी
परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं दूर कीजिए और हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पर रखेंगे, अपने आज्ञा चक्र पर, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने अपने आप को भी क्षमा कर दी है और सबको क्षमा कर दी है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। कृपया हमें निर्विचारिता दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों के सेंटर पे केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हमें श्री माँ की अमृतवाणी सुननी है। अब ये मानना है कि हमको अपना गुरु होना है, हमको ही अपना ज्ञान प्राप्त होना है। चक्रों के बारे में तो आपको बताया नहीं, इन्होंने बताया हुआ है। अब ये चक्र है या नहीं है, इसकी शंका कुशंका नहीं करना, क्योंकि ऐसा है जो हम बात कर रहे हैं, एक धारणा जिसका हाइपोथेसिस कहते हैं, इस तरह से आप समझिए। और अगर ये सिद्ध हो जाए तो अगर आप ईमानदार हैं तो इसे मानिए, क्योंकि इसी में आपका हित है, आपके खानदान का हित है, आपके शहर का हित है, आपके देश का हित है और सारे दुनिया का हित है। पर इसके लिए लोग जो चाहिए उसके कहा है रामदास स्वामी ने, त्याला पाहिजे जातीचे। इसके लिए लोग होना चाहिए उसी जात में, मतलब होता है उस, क्या कहना चाहिए उर्दू में, जिसको कहते हैं कि उस संबल के लोग होने चाहिए। और जिनमें वो संबल नहीं है उनके आगे ये बोलना करना बेकार। और ईसा मसीह ने भी कहा कि बहुत से लोग आए, आकर के हमसे पूछा, मांगा, लेकिन इनका तो हाल ऐसा है जैसे कि कुछ बीज है वो पड़ गए कहीं पहाड़ियों पर, कुछ बीज है थोड़े से उग गए और पड़ गए मार्शों में, उसके बाद कुछ बीज हैं वो नष्ट हो गए, थोड़े से जो बीज थे वो असली जमीन से खड़े थे, उनके वृक्ष बने। ऐसे ही लोग चाहिए। नहीं तो आज माता जी का भाषण यहाँ हुआ, चलो शाम को यहीं बैठे रहो, फिर दूसरा किसी का भाषण हुआ, वहां पहुंच गए, फिर तीसरा किसी का भाषण हुआ, वहां पहुंच गए। ऐसे लोगों के बस का सहयोग नहीं। एक जगह जहां थोड़ा पानी मिलता है वहीं कुआं खोदना चाहिए, और कुआं खोदना चाहिए इस तरह से कि देखते हुए कि धीरे 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 हम उस सतह तक पहुंच रहे हैं जिसका स्रोत, बजाय इसके आप 17 जगह कुआं खोदते फिर ये सब दूर छेद करते रहे। इस तरह के लोगों के लिए सहयोग नहीं है, चाहे इसमें 2-4 ही लोग आए, फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग चाहिए कि जो अपने को मानते हैं और अपने
अपने पे श्रद्धा रखते हैं और विचार करते हैं कि आखिर हम हैं कौन, और इस चीज को प्राप्त करने पर वो स्वयं को एक गौरवशाली व्यक्ति समझते हैं और दूसरों में भी ये शक्ति भरने की कोशिश करते हैं। आज ऐसे लोगों की जरूरत है। ये एक बड़ा भारी सुंदर सा प्यारा सा आंदोलन चल रहा है। इसमें किसी की काट पीट नहीं, किसी की मारना नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, एक प्रेम का आंदोलन है। लेकिन इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपने प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने प्रति मान होना चाहिए। और ऐसे लोग जो कि अपने को कुछ समझते ही नहीं। अभी हमारे थे एक देवी जी, देखिए पार्टी में जा रही थी मेम साहब बन के, अब वो किसी तरह से मोटर ही नहीं निकले। अब वो जिंदगी भर पार्टी खाती रहे, उससे आगे बढ़ने वाले। आप लोग आज यहाँ आए हैं, इसका मतलब आप साधक हैं और आप उस अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं जिससे कि आप स्वयं उस आनंद के सागर में उतर जाए। आज देर थोड़ी हो गई आने में, लेकिन आत्मा के बारे में ये बताना है कि आत्मा के प्रकाश में आप जान सकते हैं कि आपके कौन से चक्र खराब है। आपके उंगलियों पर आप दूसरों के भी चक्र जान सकते हैं, क्योंकि आप एक नई चेतना में जागरूक होते हैं जिसे सामूहिक चेतना कहते हैं। आपकी जो चेतना मनुष्य की चेतना है वो प्रगल्भ हो जाती, बढ़ जाती, और आप महसूस कर सकते हैं कि दूसरे किसी की क्या तकलीफ फौरन। अगर आप अपनी तकलीफ ठीक कर सकते हैं तो आप उनकी भी ठीक कर सकते हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि सहयोग में आए हुए लोगों की अनेक तरह की बीमारियां ठीक हो गई, यहाँ तक कैंसर, एड्स भी ठीक, इसमें कोई शक। क्योंकि कुंडलिनी जब इस 6 चक्रों में से गुजरती है तो वो उसे प्लावित करती है, उसको पूरी तरह से नरिश करती है, उनको एक साथ बांधती है, समग्र करती है। और समग्रता से वो जब ऊपर जाकर के इस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम सृष्टि से एकाकारिता प्राप्त करती है, तो उसके सहारे हम लोग जान जाते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा हमने देखा है बहुत से संगीतकार, कलाकार बहुत ऊंचे, उनमें से किसी का अहंकार नहीं है। आज ही एक साहब बता रहे थे कि उनकी दुकान है साड़ी की, वहां से मैंने एक साड़ी खरीदी तो वो बहुत ही ज्यादा उनको प्रॉफिट्स हो गए, तो वो चाहते कि मैं और एक साड़ी उनसे खरीद। मतलब ये भी होता है क्योंकि लक्ष्मी का भी तत्व है, बीच में लक्ष्मी भी बैठी है। इस प्रकार अनेक तरह की चीजें, सुविधाएं होती हैं। आपका चित्त इतना शुद्ध हो जाता है कि आप एकदम से अबोध बालक जैसे इनोसेंट हो जाते हैं। आप अगर किसी की ओर देखते भी हैं तो उसमें सिर्फ अबोधिता, उसमें से जो आपके अंदर कामुकता है या मोह है या मत्सर है या गुस्सा है, ये सब निकल जाता है। ये जैसे रोग है हमारे चित्त के, ये सारे निकल जाते हैं और आप एकदम शांत हो जाते हैं। हर समय हम विचार करते रहते हैं, या तो आगे का या पीछे का। और जब कुंडलिनी जागृत होती है तो इन विचारों के बीच में जो जगह है जिसे विलंब कहते हैं, वहां हमारा चित्त स्थिर हो जाता है, वहां हम एकदम शांत हो जाते हैं। और जब ये शांति हमें मिलती है तब हम दूसरों को भी ये शांति दे सकते हैं। ऐसे लोग जहां जाते हैं वहां शांति फैलाते हैं, वहां सुख आता है, आनंद आता है। ऐसी एक आप हस्ती हैं, सिर्फ इस हस्ती को जागरूक होना। आप अनेक कार्य कर सकते हैं,
पहले इसको आप जागरूक कर लें। अभी यहाँ तक जो लोग बैठे हैं, इसमें से आधे मुझे सहयोगी लगते हैं, ये सब आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ, किसका क्या भला हुआ, किसका क्या हुआ, न जाने कितने ज्यादा चमत्कार हुए कि चमत्कार का अर्थ ही चला गया। पर चमत्कार ऐसे नहीं होते कि हाथ से उठा के मैं आपको कोई सोने की चीज दे दूं, या कोई हाथ से उठा करके मैं आपको कोई बर्फ पकड़वा दूं या कुछ पहाड़ पकड़वा दूं, ऐसे ऐसे चमत्कार नहीं। चमत्कार जो होते हैं असलियत के चमत्कार होते हैं। किस तरह से आप जीवन में सहूलियत से, सुख से रहते हैं, किस तरह से आपके प्रश्न सारे सॉल्व हो जाते हैं। नहीं तो लोग इतने चमत्कार करने पे लगे रहते हैं जैसा कोई सिनेमा नहीं होता, उस तरह से लोगों को चमत्कार दिखाते और लोग उसी में कर जाते। आप खुद चमत्कार हो जाते, दूसरों के चमत्कार देखते नहीं, आप अपने ही चमत्कार देखते और आपको खुद ही आश्चर्य होता है कि मैं ये सब कर रहा हूं। अरे मैं तो कुछ भी नहीं था। आप अपने को कुछ भी नहीं समझते हैं, लेकिन जो कुछ भी आप हैं वो बहुत कुछ। अब मुझे कहना ये है कि आप इतने लोग यहाँ आए हैं, जब मैं आती हूँ तो सब लोग आ जाते हैं, पर जब मैं चली जाती हूँ तो कितने लोग ध्यान करते हैं और कितने लोग इसमें उठते हैं, ये खास चीज। कहीं कहीं रशिया में मैं गई थी तो कहीं पर भी 16,000 से कम आदमी नहीं, 16,000 कम से कम। और साहब 16 जो जम गए तो कूद पड़े, कोई अधूरा नहीं रहता। आखिर वो लोग न भगवान जानते हैं न कुछ जानते हैं, धर्म नहीं जानते, भगवान नहीं जानते, वो कुछ नहीं मानते, एकदम साफ। और इस कदर वो उतरते हैं सब छोड़ छाड़ करके। ये कैसे? ये हुआ है बहुत जबरदस्त। उनकी गवर्नमेंट ने तक हमें अवार्ड दिया, अपनी गवर्नमेंट तो हमको देखेगी भी नहीं। ये कमाल कि सत्य की ओर उनकी दृष्टि कितनी जबरदस्त है। और जितने दूसरे गुरु लोग हैं सबको भगा दे, कोई नहीं वहां जा सकता। अब आखिरी बात एक कहनी सबसे बड़ी कि ये तो सब होता है, पर आप आनंद के सागर में डूब जाते हैं। आनंद ऐसी चीज है कि वो बिल्कुल एकाकी, अकेली। सुख और दुख ये जैसे 1 रुपये के 2 चेहरे हैं, उस तरह नहीं, एक बस आनंद। इसका अनुभव मात्र लेना चाहिए। अब ऐसा ही एक बार हुआ कि हम बहुत देर से आए, प्लेन ही कुछ गड़बड़ हो गया। प्लेन आने वाला था 3:30 बजे और वो दूसरे प्लेन से आए तो 6 बजे आए। तो मैं बहुत सोच रही थी बेचारे क्या करेंगे ठंड में, वहां परेशान हो। तो आए तो सब बड़े खुश दिखाई। हुआ क्या? वहां ऐसा मजा आया, 3.5 घंटे बस, हम तो बस मजे में। अपने क्या कर क्या रहे, बस ये गा रहे थे, सच की बात कर रहे थे, बड़ा मैंने आज तक सहयोगी आपस में मारामारी कर रहे, आज तक तो देखा नहीं। अब आगे का कह नहीं सकता। ना ही कभी शिकायत इधर से उधर करना, पॉलिटिक्स करना, बहुत कम। लेकिन इतना प्यार है आपस में, इतना दुलार है, वो देख के मैं हैरान हो जाती कि ये आपस में अनेक देशों से यहाँ लोग आए हैं। आपको मालूम है 65 देशों में सहयोग चल पड़ा है, मुसलमान देशों में, जैसे टर्की में है, ट्यूनीशिया में है, और अल्जीरिया में भी है, फ्रांस में भी बहुत से मुसलमान, यहाँ तक कि उनके शिया के जो मुख्य हैं वहाँ के यूरोप के, वो भी सहज में आए। लेकिन कभी आपस में झगड़ा, तू मैं धर्म को लेकर मंसूर, और इतने धार्मिक हो गए, मुझे स्वयं आश्चर्य लगता है ये परदेसी लोग ये कैसे इतने धार्मिक हो गए। बड़ा ही आश्चर्य है, इनको तो धर्म से कोई मतलब ही नहीं था कभी। ये लोग इतने धार्मिक हो गए कि आप हैरान हो जाएंगे।
कहते कहते लोग थक गए, बाबा शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। ये लोग तो सब कुछ करते थे और एक दिन में छोड़ छाड़ के खड़े हो गए। ये कैसे हुआ? हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री मां की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अब हम बंधन लेंगे। पर विश्वनाथ व्याघ्र पर विश्वनाथ, जटा में विराजे गंग, जटा में विराजे गंग। सत्यं शिवं सुंदरं शिवं, सत्यं शिवं सुंदरं शिवं। देव देव महादेव देव देव